अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। सुना आपने, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम साफ है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन लोगों की नजर कोर्ट के फैसलों पर भी रहती है। अयोध्या का मसला सुलझ गया, अब काशी और मथुरा बाकी है। काशी में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है और वहां हिंदू मंदिर होने के प्रमाण बड़े पैमाने पर मिले हैं। मामला भी कोर्ट में है, तो देखना होगा कि माननीय कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मथुरा ईदगाह केस की। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद लगभग 350 साल पुराना है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है, बाकी के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह है। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, तब ये मामला पूरा ठीक से आप समझ पाएंगे। शुरू होता है 1670 से। 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर किया गया। मस्जिद बनाने के बाद जब ये जमीन मुसलमानों के पास आ गई थी, उसके बाद लगभग 100 साल तक यहाँ पर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। फिर 1770 में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध हुआ। जीत मराठों की हुई। जीत के बाद मराठों ने यहाँ फिर से मंदिर बनवाया और इसे केशव देव मंदिर का नाम दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये मंदिर जर्जर हो गया और भूकंप की चपेट में आने से गिर गया। उसके बाद भारत में अंग्रेजों का शासन आया और उन्होंने 1815 में मथुरा की जमीन को बेचा काशी के राजा पटनीमल को। 1832 में ईदगाह मस्जिद के मुअज्जिन अताउल्लाह खातिब ने सबसे पहले केस दर्ज किया, जिसे खारिज कर दिया गया। काशी नरेश पटनीमल यहाँ पर मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन नहीं बनवा पाए। इस दौरान ये जगह खाली पड़ी रही। तब भी मुस्लिम पक्ष ये दावा करता रहा कि जमीन उन्हीं की है। 1920 में दूसरा केस अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी काजी मोहम्मद अमीर ने दायर किया, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। 1928 में मोहम्मद अब्दुल खान नाम के व्यक्ति ने एक और केस डाला, लेकिन 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजा राय कृष्णदास के पक्ष में फैसला सुनाया। 1944 में राजा राय कृष्णदास और उनके बेटे आनंद कृष्ण ने पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त और भीखन लाल अत्रे को इस संकल्प के साथ ये जमीन बेच दी कि वो यहाँ पर सिर्फ मंदिर ही बनाएंगे। 1947 में देश की आजादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्ट बनाया गया और उसे ये जमीन सौंप दी गई। 1953 में ट्रस्ट ने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। मंदिर 1958 में बनकर तैयार भी हो गया। हालांकि 1958 में श्री कृष्ण सेवा संस्थान नाम की एक नई संस्था बनी, जिसने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता करके कहा कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने रहेंगे। लेकिन जो पहले वाली संस्था थी, श्री कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्ट ने इस समझौते को नहीं माना। उनका तर्क है कि श्री कृष्ण सेवा संस्थान का जन्मभूमि पर कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए समझौते का कोई औचित्य नहीं है। 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद वृंदावन के मनोहर लाल शर्मा ने मथुरा जिला न्यायालय में 1968 के समझौते को चुनौती देने के साथ साथ ही 1991 के धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम को रद्द करने की याचिका दाखिल की। अब दिसंबर 2022 में सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनिका वर्मा ने एक आदेश जारी करके शाही ईदगाह मस्जिद की संपत्ति की अमीन रिपोर्ट के आधार पर मुआयना करके रिपोर्ट मांगी, जिसको हिंदू पक्ष ने सर्वे ही माना। अमीन रिपोर्ट क्या होती है वो बता दूं। ये वो रिपोर्ट होती है जिसमें इस बात का पूरा ब्यौरा होता है कि मौके पर क्या क्या मौजूद है और उसका मालिकाना हक किसके पास रहा है। फिर ईदगाह कॉम्प्लेक्स का सर्वे कराने के लिए पहले याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को आदेश पारित किया और उसमें कहा कि कोर्ट की निगरानी में शाही ईदगाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे करवाया जाए। फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, यानी स्टे लगा दिया गया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने से इनकार भी कर दिया है। कोर्ट ने आगे ये कहा कि अब इस पूरे मामले की आगे सुनवाई अप्रैल 2024 में ही होगी।
इस बीच आपको बता दूं कि दोनों पक्षों का क्या कहना है। इस केस में मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू करते हुए हिंदू पक्ष की मांग को खारिज करने की अपील करता रहा है। मस्जिद ईदगाह की इंतजामिया समिति के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा है कि मस्जिद मंदिर को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हुए हैं, 5 मुकदमे रद्द भी कर दिए गए। अभी तक मथुरा की किसी भी अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया है। उनका ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद बाहरी लोगों ने यहां आकर नया विवाद शुरू करने के लिए ये मुकदमे करने शुरू किए हैं। पहले तो ये मुकदमे स्वीकार नहीं होते थे। अब हिंदू पक्ष की दलीलों पर भी नजर डाल लेते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मस्जिद परिसर में एक कमल की आकृति का खंभा है, शेषनाग की तस्वीर भी उपस्थित है, खंबे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक भी है और तो और कुछ किताबों के हवाले से हिंदू पक्षी दावा भी कर रहा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू धार्मिक स्थानों और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे और इनमें कटरा केशव देव मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को भी तोड़ा गया था। इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी जिसे ईदगाह मस्जिद का नाम दिया गया। भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ही सर्वोपरि है। इस मामले में जो देश की कोर्ट का फैसला होगा वो देखने वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।